हेलो फ्रेंड। तो इस वीडियो में आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फार्मूला की एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन कर दिया है। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करके बताना है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 के हमें ये 2 पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट 1 को सोल्व करेंगे और उसके बाद पार्ट 2 को। तब तक के लिए हम पार्ट 2 को यहाँ से हटा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, पार्ट 1 में यहाँ पर जो हमें प्रिंसिपल दिया है ये 4600 रुपये दिया है। तो नीचे लिख लेंगे P इक्वल टू 4600 रुपये। और फ्रेंड देखिए, जो यहाँ पर से टाइम दिया है ये 2 ईयर्स है, तो मैंने T इक्वल टू 2 ईयर्स लिख लिया है। और आगे फ्रेंड देखिए, यहाँ पर दिया है द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ सक्सेसिव ईयर्स आर 10% एंड 12%। तो फ्रेंड देखिए, इसमें जो रेट दी गई है, सक्सेसिव रेट दी गई है। फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पर 10% है और सेकेंड ईयर के लिए जो रेट है ये 12% है। तो फ्रेंड चलिए पहले क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ईयर के लिए फाइंड करेंगे और उसके बाद सेकेंड ईयर के लिए। तो पहले फ्रेंड यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर फर्स्ट ईयर। तो ये मैंने लिख लिया है। फर्स्ट ईयर में देखिए रेट 10% है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे। एस आई इजिकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लेकिन एस आई की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग I1 लिखते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट जो फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए, इसीलिए एस आई की जगह पर मैंने I1 लिख लिया है। तो अब फ्रेंड जो ये वैल्यू दी गई है यहाँ पर से पुट करेंगे। देखिए प्रिंसिपल की जगह पर यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे P की जगह पर 4600 रुपये और R की जगह पे 10% और T की जगह पर 1 ईयर पुट करेंगे। तो ये फ्रेंड हमने वैल्यू पुट कर लिए है। देखिए टाइम 2 ईयर है, लेकिन यहाँ पर हम 1 ईयर पुट किया है इसलिए क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए, इसीलिए टी की जगह पर 1 ईयर पुट किया है। तो अब फ्रेंड इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए नीचे 2 जीरो हैं, ये वाला जीरो और इधर यहाँ से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर जो बचा है 460 इंटू 1 बचा है। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर एज इट इज आ जाएगा 460। तो फ्रेंड हमने फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट फाइंड कर लिया है 460 रुपये। अब फ्रेंड यहाँ पर क्या करेंगे, अब फर्स्ट ईयर का अमाउंट फाइंड करेंगे। तो अमाउंट के लिए फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल देखिए यहाँ पर ये 4600 रुपये है और फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट ये फाइंड किया है 460 रुपये। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। अब इन दोनों वैल्यूज को फ्रेंड प्लस कर लेंगे तो हमें यहाँ पर से फर्स्ट ईयर का अमाउंट मिल जाएगा 5060 रुपये। ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट फ्रेंड हमने फाइंड कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब सेकेंड ईयर के लिए फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर सेकेंड ईयर्स। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर से जो सेकेंड ईयर में रेट लगेगी ये 12%। तो अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर से फार्मूला यही लगाएंगे, लेकिन I1 की जगह पर I2 लिख लेंगे। देखिए फ्रेंड, जो यहाँ पर से अब P की वैल्यू जो पुट करेंगे सेकेंड ईयर में, जो फर्स्ट ईयर में अमाउंट मिला है ये सेकेंड ईयर में P की वैल्यू हो जाएगी, मतलब सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा फर्स्ट ईयर का अमाउंट। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यहाँ पर P की जगह पर से हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है। तो ये वैल्यू मैंने पुट कर ली है। आर की जगह पर 12% पुट कर लिया है और टी की जगह पर 1 ईयर, क्योंकि हम लोग 1 ईयर के लिए पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब फ्रेंड इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर से 506 बचा है और इंटू 12 इंटू 1 इनकी ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 10 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा 607 रुपये 20 पैसे। तो फ्रेंड ये हमने सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड कर लिया है। अब फ्रेंड सेकेंड ईयर का अमाउंट फाइंड करेंगे। तो अमाउंट के लिए हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अब देखिए ये सेकेंड ईयर का अमाउंट फाइंड कर रहे हैं फ्रेंड। तो सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट फाइंड कर रहे हैं, तो सेकेंड ईयर में जो प्रिंसिपल है फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, तो यहाँ पर से ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे और I2 की वैल्यू फ्रेंड ये वाली अभी हमने फाइंड की है। अब इन दोनों वैल्यूज को फ्रेंड प्लस कर लेंगे तो हमें यहाँ पर अमाउंट मिल जाएगा। तो ये हमें फाइनल अमाउंट मिल चुका है 5667 रुपये 20 पैसे। तो अब फ्रेंड हमने अमाउंट पता कर लिया है। अब इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पता करेंगे।
कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट प्लस कर लेंगे, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। फ्रेंड देखिए फर्स्ट ईयर में जो हमें कंपाउंड मतलब इंटरेस्ट मिला है ये 460 रुपये मिला है I1 की वैल्यू, और जो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिला है ये 607 रुपये 20 पैसे मिला है। ये वैल्यूज यहाँ पर रख लेंगे और दोनों की वैल्यूज प्लस कर लेंगे। तो फ्रेंड ये अब प्लस करके लिख लेते हैं नीचे, तो हमें ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो फ्रेंड ये वैल्यू जो हमें मिली है 1067 रुपये 20 पैसे। तो फ्रेंड हमने ये पार्ट 1 सोल्व कर लिया है, इसमें अमाउंट फाइंड कर लिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लिया है। तो फ्रेंड चलिए अब इसका पार्ट 2 सोल्व कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो फ्रेंड हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर हमने पार्ट 1 पहले ही सोल्व कर लिया है, अब पार्ट 2 सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर इसे मैंने लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर से जो प्रिंसिपल है ये 16,000 रुपये दिया है, तो यहाँ पर P इक्वल टू लिख लेंगे 16,000 रुपये। अब फ्रेंड देखिए आगे यहाँ पर से जो टाइम दिया है 3 इयर्स दिया है, तो T इक्वल टू मैंने यहाँ पे 3 इयर्स लिख लिया है। आगे फ्रेंड देखिए यहाँ पे दिया है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सक्सेसिव ईयर्स आर 10%, 14% एंड 15%। जो रेट दी गई है सक्सेसिव दी गई है। फर्स्ट ईयर में रेट 10% होती है, सेकेंड ईयर में 14% और थर्ड ईयर में रेट 15% होती है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर हम लोग फाइंड करते हैं पहले फर्स्ट ईयर के लिए। तो ये मैंने लिख लिया है, तो फार्मूला वही फ्रेंड लगाएंगे यहाँ पर से सिंपल इंटरेस्ट का, और फर्स्ट ईयर में जो रेट लगेगी 10%। तो चलिए फार्मूला लिख लेते हैं। ये मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिख लिया है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट मतलब SI की जगह पर I1 लिख लिया है। I1 क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए, इसीलिए। तो अब फ्रेंड P की वैल्यू यहाँ से 16,000 रुपये पुट करेंगे, और रेट यहाँ पर से R की वैल्यू 10 पुट करेंगे, और T की जगह पर 1 पुट करेंगे। तो चलिए पुट कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर T की जगह पर 1 इसलिए पुट किया है क्योंकि हम लोग जो इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए, इसीलिए। तो फ्रेंड देखिए जो नीचे के 2 जीरो हैं यहाँ से ये जीरो और ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फ्रेंड यहाँ पर ओनली बचा है 1600 इंटू 1। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिल जाएगा 1600 रुपये। तो ये फ्रेंड हमने फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट फाइंड कर लिया है। अब फ्रेंड फर्स्ट ईयर का यहाँ पर हम लोग अमाउंट फाइंड करेंगे। तो अमाउंट के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। देखिए प्रिंसिपल जो है ये 16,000 रुपये है, और इंटरेस्ट मतलब I1 मिला है फर्स्ट ईयर का, इंटरेस्ट है 1600 रुपये। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर लेंगे, तो हमें फर्स्ट ईयर का अमाउंट जो मिल जाएगा 17,600 रुपये। तो फ्रेंड ये हमने फर्स्ट ईयर का अमाउंट फाइंड कर लिया है और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट फाइंड कर लिया है। अब फ्रेंड सेकेंड ईयर के लिए फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर सेकेंड ईयर्स, और देखिए सेकेंड ईयर में जो रेट लगेगी 14%, तो यहाँ पर R इक्वल टू 14% लिख लेंगे। तो फ्रेंड फार्मूला यही लगाएंगे, लेकिन I1 की जगह पर I2 लिख लेंगे। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर से जो सेकेंड ईयर में हमें P की वैल्यू क्या होगी, देखिए जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर में P की जगह पर ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो ये P की वैल्यू हमने पुट कर ली है, और रेट की जगह पर से ये हमने पुट कर लिया है 14, और T की जगह पर 1 पुट कर लिया है। अब फ्रेंड इसे थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, नीचे वाले 2 जीरो से ऊपर वाले 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब फ्रेंड यहाँ पर से 176 बचा है, और 14 इंटू 1 इनकी मल्टीप्लाई करा करके आगे लिख लेंगे। तो ये फ्रेंड यहाँ पर से हमें मल्टीप्लाई करने पर इंटरेस्ट मिल जाएगा सेकेंड ईयर का, तो ये मिला है 2,464 रुपये। ये सेकेंड ईयर का फ्रेंड इंटरेस्ट मिला है। तो अब चलिए सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। तो ये फ्रेंड यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मतलब I2। अब देखिए जो सेकेंड ईयर का अमाउंट हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है सेकेंड ईयर में वो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट ये वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू रख लेंगे, और I2 की वैल्यू फ्रेंड ये अभी हमने कैलकुलेट की है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम लोग प्लस कर लेंगे, तो ये फ्रेंड हमें 20,064 रुपये मिल जाएगा। तो ये फ्रेंड सेकेंड ईयर का हमने अमाउंट फाइंड कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड अब देखिए हमने सेकेंड ईयर का अमाउंट ये 20,064 रुपये फाइंड कर लिया है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 2,464 रुपये फाइंड किया है। तो अब फ्रेंड हम लोग थर्ड ईयर के लिए इन
फाइंड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर थर्ड ईयर्स, और देखिए थर्ड ईयर में जो रेट लगेगी 15%, तो R इजिकल टू लिख लेंगे यहाँ पर 15%। तो फ्रेंड यहाँ पर फार्मूला तो यही लगाएंगे, लेकिन I2 की जगह पर I3 लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट फाइंड करने जा रहे हैं थर्ड ईयर के लिए। तो अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर थर्ड ईयर में जो P की वैल्यू क्या होगी। देखिए फ्रेंड, जो हमें सेकेंड ईयर में अमाउंट मिला है, ये सेकेंड ईयर का अमाउंट थर्ड ईयर में प्रिंसिपल हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर P की जो वैल्यू पुट करेंगे, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट हमें मिला है ये थर्ड ईयर में प्रिंसिपल हो जाएगा। तो P की जगह पर हम लोग 20,064 रुपये पुट करेंगे, और रेट देखिए 15% हमें थर्ड ईयर में लगानी है, और जो टाइम की जगह पर 1 पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड, थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। जो ऊपर फ्रेंड जो नंबर लिखे हैं 20,064 इंटू 15 इंटू 1, इनकी मल्टीप्लाई करने पर जो भी रिजल्ट मिलेगा हम उसे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इसे सिंप्लीफाई करने पर फ्रेंड यहाँ पर हमें ये 3,900 रुपये और 60 पैसे मिलेगा। तो फ्रेंड ये हमने थर्ड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड कर लिया है। अब फ्रेंड चलिए थर्ड ईयर का अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। अमाउंट फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल प्लस ये इंटरेस्ट मतलब I3 कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए, अब हम थर्ड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं, तो थर्ड ईयर का अमाउंट फाइंड कर रहे हैं। तो थर्ड ईयर का अमाउंट में जो प्रिंसिपल की वैल्यू रखेंगे, सेकेंड ईयर का अमाउंट रखेंगे। तो चलिए ये वैल्यू मैंने रख ली है 20,064 रुपये, और I3 मतलब जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है ये फ्रेंड अभी हमने फाइंड कर लिया है, तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है। अब फ्रेंड इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर लेंगे तो हमें यहाँ पर अमाउंट मिल जाएगा। तो ये फ्रेंड हमने फाइनल अमाउंट फाइंड कर लिया है, जो कि 23,073 रुपये और 60 पैसे ये है। तो फ्रेंड ये हमने अमाउंट फाइंड कर लिया है। अब चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम लोग फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर के और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट प्लस कर लेंगे, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, हमें फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट मिला है I1 1600 रुपये, सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट मिला है मतलब I2 2,464 रुपये, और जो थर्ड ईयर में इंटरेस्ट मिला है ये 3,009 रुपये 60 पैसे। अब ये I1 I2 I3 की वैल्यू यहाँ से हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे आकर के। तो ये वैल्यू फ्रेंड हमने पुट कर दी है। अब इन तीनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे, तो फ्रेंड हमें टोटल यहाँ पर से कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिल जाएगा, फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिलेगा 7,073 रुपये 60 पैसे। तो फ्रेंड अब हमने फाइनली क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट का अमाउंट फाइंड कर लिया है, जो कि 23,073 रुपये 60 पैसे है, और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लिया है जो कि 7,073 रुपये 60 पैसे है। तो फ्रेंड ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। तो फ्रेंड इसके जो पहले के 2 क्वेश्चन हैं फर्स्ट और सेकेंड, अगर उनकी वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी मोर वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।